अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फंक्शन और एवरेज एप फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। इन दोनों फंक्शन में जो मेन डिफरेंस है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि किन किन सिचुएशंस में हम एवरेज फंक्शन को यूज़ करेंगे और किन सिचुएशंस में हम एवरेज एप फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इस पूरी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा है, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन लिखा है और इस कॉलम में मैंने एम्प्लॉय का सैलरी मेंशन किया है। अगर यहाँ पे आप डेजिग्नेशन के कॉलम में देखिए तो यहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसी है जिनका डेजिग्नेशन सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए तो मेरे साथ यहाँ पर इन तीनों एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। नीचे यहाँ पर इस एम्प्लॉय का भी है और यहाँ पर इस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन भी कंप्यूटर ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जूनियर क्लर्क है, ये भी जूनियर क्लर्क है और ये भी जूनियर क्लर्क। इसके साथ यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्रामर है और यहाँ पर सीईओ है। तो अगर आप इस पूरी रेंज को देखें तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन सेम है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं एवरेज मालूम करना चाहता हूं तो मैं इजीली इन तमाम एम्प्लॉयज़ का एवरेज मालूम कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एवरेज का फार्मूला टाइप करके इन तमाम एम्प्लॉयज़ का एवरेज मालूम कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो अब आप देखिए कि मैंने इन तमाम एम्प्लॉयज़ का एवरेज मालूम किया, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिन एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन सेम है, फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, यहाँ पर 3 ये है, यहाँ पर नीचे मेरे पास एक और है और एक ये है। तो अगर इस पूरी रेंज में किसी ख़ास कैटेगरी का या किसी ख़ास डेजिग्नेशन वालों का एवरेज सैलरी मालूम करना चाहता हूं तो वो मैं इस एवरेज के फार्मूले से मालूम नहीं कर सकता। उसके लिए हम एवरेज ऐप का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको एवरेज ऐप का फार्मूला वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो मैं फिलहाल इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव करता हूँ और दोबारा टाइप करके आपको बताऊंगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एवरेज ऐप फंक्शन के मदद से हम एक रेंज के अंदर एक ख़ास कैटेगरी का एवरेज मालूम कर सकते हैं। जैसा कि इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पूरे कॉलम में से कंप्यूटर ऑपरेटर्स की एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करूँगा। इस तरह यहाँ पे जूनियर क्लर्क है, यहाँ भी है और नीचे यहाँ पर भी है। तो अगर इस पूरी रेंज में मैं सिर्फ और सिर्फ जूनियर क्लर्क्स का एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूं, एवरेज ऐप फंक्शन की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे एवरेज ऐप का फार्मूला एंटर करता हूं। तो जैसा कि हर एक फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम एवरेज ऐप, यहाँ पे अगर आप नीचे देखिए तो ऊपर एवरेज है, फिर उसके बाद एवरेज ए है और उसके बाद यहाँ पे एवरेज ऐप है। तो हमने इस सिचुएशन में यहाँ पे एवरेज ऐप के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। हम चूंकि एवरेज सैलरी का मालूम करना चाहते हैं तो आखिर में हम यहाँ पे इस सैलरी का जो कॉलम है उसमें वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इस रेंज के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर्स का एवरेज सैलरी मालूम करना है। तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कामा लगाएंगे और जिस कैटेगरी का या जिस डेजिग्नेशन का आप एवरेज सैलरी मालूम करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स का एवरेज सैलरी मालूम करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद यहाँ पर हम सैलरी का जो रेंज है
इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इस पूरी रेंज में हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर्स का एवरेज सैलरी एवरेज एप फंक्शन की मदद से कैलकुलेट किया। तो ये बुनियादी डिफरेंस है एवरेज के फंक्शन में और एवरेज एप फंक्शन में। तो इस तरह अगर आप असिस्टेंट प्रोग्रामर्स का एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं दोबारा इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ ताकि इस चीज़ को आप जो है अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे मैं इक्वल, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एवरेज एप, ओके, फिर उसके बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा, फिर कामा लगाएंगे और इस दफ़ा चूँकि मैं असिस्टेंट प्रोग्रामर्स का एवरेज सैलरी मालूम करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्रामर के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर कामा लगाएंगे और यहाँ पर मैं सैलरी का जो कॉलम है इसमें से जो रेंज है मैं उस रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा और यहाँ पर एंटर करूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोग्रामर्स है उनका जो एवरेज सैलरी है वो है 31,000। ओके, तो आई होप कि अब ये आपको क्लियर होगा कि एवरेज और एवरेज एप फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल के ऊपर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक पूरा कोर्स बनाया है जिसके मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।